हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों चलिए 7.9 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.9। तो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 2 to 3 dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये फॉर्मूला किया था, इसकी वैल्यू थी 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो नाउ वी हैव इंटीग्रल, इसमें हमारे पास लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। तो दिस इज 1/x स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को। a की जगह पे कौन है? a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई a log मोड x माइनस a की जगह पे हम जानते हैं 1 गिवन है हमें। तो यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हमने c लिखा था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पर हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस c नहीं लिखा जाता। रीजन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये जो लिमिट्स हैं वो अब x की जगह पे पुट करेंगे। ये लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दीजिए, अपर लिमिट यहाँ पे लिख दीजिए, कांस्टेंट को मैंने बाहर रख दिया। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों इट कम्स टू बी 1/2 log, अब देखिए इस टर्म में x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे 3, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, नीचे भी x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे। कांस्टेंट बाहर है, पहले हमने x की जगह पे 3 पुट किया, फिर माइनस लिखा, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करनी है, दैट इज 2 log 2 minus 1 over 2 plus 1। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इट कम्स टू बी log 2/4, ऊपर 2 नीचे 4, कटिंग की तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 2 minus 1 1/3। तो मोड जो है एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देता है, 1/2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये आ गया log 1/2। मोड से बाहर लिख सकते हो, तो ये 1/3, क्योंकि इसे नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहां तक क्लियर है सबको। तो बच्चों अगर log की प्रॉपर्टीज आपको याद होगी तो याद करिए, सेकंड प्रॉपर्टी है log की, log m माइनस log n इट इज इक्वल टू log m ओवर n। सेकंड प्रॉपर्टी आप यहां पे लिख सकते हो, log m मतलब 1/2 ओवर n मतलब 1/3। तो बच्चों इसको सोल्व किया तो वी हैव 1/2, 3 ऊपर चला गया, तो फाइनल आंसर इज 1/2 log 3/2। आई होप क्लियर है सबको। तो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते। वेरी इजी क्वेश्चन। एक तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा रिवाइज हो रहा है, क्योंकि लास्ट में तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ही अप्लाई की है, वैल्यूज ही लिमिट्स ही पुट की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx, लिमिट्स 0 to π/2। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर x का इंटीग्रल एज इट इज नहीं मिलता, तो अगर cos स्क्वायर x हो तो उसका इंटीग्रल तभी मिलेगा अगर cos स्क्वायर को आप 1 प्लस cos 2x/2 लिखेंगे। ये +1 में हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। इन द सेम अगर sin स्क्वायर x का इंटीग्रल सोल्व करना है तो आपने sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos 2x/2 लिखना है। तो नाउ वी हैव इंटीग्रल को i से डिनोट किया, cos स्क्वायर x को हम 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हैं। बच्चों ये 2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले जा सकते हो, तो हमारे पास बचा क्या 1 प्लस cos 2x।
आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो देखिए बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक्स ही। तो 1/2, 1 के साथ अलग इंटीग्रल बना दिया मैंने 1 के साथ, और 1/2 को अंदर ले गया, दूसरा इंटीग्रल cos 2x के साथ लिख दिया ऐसे। तो बच्चों 1 dx को आप dx भी लिख सकते हो सिंपली, और हम जानते हैं 1 dx का इंटीग्रल x होता है, तो इसका इंटीग्रल x, ये जो लिमिट्स है वो बाउंड्रीज पे ऐसे लिख देंगे। फिर cos, ये 1/2 एज इट इज, cos का इंटीग्रल सबको पता है sin x होता है। तो अगर मैं x की जगह पे 2x लिखूं, लीनियर फंक्शन, तो आपने क्या करना है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो नीचे आता है। तो इसका इंटीग्रल cos 2x का sin 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों ये लिमिट्स इसके साथ भी है, बाउंड्रीज पे ऐसे लिख देंगे। तो फाइनली फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि x की जगह पे अपर लिमिट लिखें, फिर माइनस लिखें, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिखें। ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/4 बाहर लेंगे, sin 2x, x की जगह पे अपर लिमिट लिखी जाएगी, फिर माइनस लिखा जाएगा sin 2 इंटू x की जगह पे लोअर लिमिट। तो वी हैव π/4, 1/4, ये कटिंग होगी, sin पाई माइनस sin 0, तो π/4 sin 180, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में +1 में इसकी वैल्यू ड्राइव की थी 0, और sin 0 भी 0 होता है। वी हैव π/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 बन गया, तो फाइनल आंसर इज π/4। आई होप क्लियर है सभी को। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे बड़े ही आराम से समझेंगे इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्दर स्टडीज। सो बड़े ही आराम से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के क्वेश्चन लिखेंगे, तभी आपको आएगी। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल साथ साथ करनी है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13, लोअर लिमिट इज गिवन टू बी 2, अपर लिमिट इज 3, फंक्शन है x dx ओवर x² प्लस 1। बच्चों अगर याद हो आपको, इंडेफिनेट इंटीग्रल में सेम क्वेश्चन प्रेजेंट था, और इसका डेरिवेटिव x² प्लस 1 का अगर करोगे तो आप जानते हो x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। तो क्यों ना इसका डेरिवेटिव ऊपर बना दिया जाए, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, हम जानते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में सेम क्वेश्चन था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया। रीजन इज वेरी मच क्लियर, बिकॉज दिस इज टाइप। व्हाट इज द टाइप, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कोई फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये रिजल्ट भी हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो, इसको टी पुट करके। तो बच्चों इसका अगर इंटीग्रल करना है, इसका अगर इंटीग्रल करना है, देखिए अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये रिजल्ट प्रूव किया था कि इसकी वैल्यू लॉग डिनोमिनेटर होती है। अगर लिमिट्स गिवन है तो फिर ये लिमिट्स यहां पे लिख देंगे। सेम में इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इस इंटीग्रेंड का, जिसका इंटीग्रल करना है, उसका आंसर क्या है, लॉग डिनोमिनेटर। लॉग है तो हम मोड लिखते हैं, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही होता है। तो बच्चों इसका इंटीग्रल लॉग डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये लिमिट्स यहां पे लिख सकते हो। आई होप क्लियर है सबको। नाउ वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो बोलती है कि x की जगह पे अपर लिमिट लिखी जाएगी, फिर माइनस लिखा जाएगा, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिखनी है आप लोगों ने, लाइक दिस। तो इट कम्स टू बी 9 + 1 10। 10 का मोड 10 ही है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मोड वही होता है, नेगेटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव होता है। 2 स्क्वायर 4 + 1 5, तो ये बन जाएगा बच्चों मोड 5 इज 5। लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी जो अभी हम बता चुके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कटिंग होगी, फाइनल वी हैव 1/2 log 2 इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। राइट डाउन
तो इंटेग्रल 2x प्लस 3 ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और लिमिट्स गिवन है 0 to 1। तो देखिए यहां पे बच्चों क्या हम एलसीएम को ब्रेक कर सकते हैं? स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं। 2x के नीचे डिनोमिनेटर को लेके एक इंटेग्रल बना दिया, फिर 3 के नीचे डिनोमिनेटर को लेके दूसरा इंटेग्रल बना दिया। तो इस चीज को बोलते हैं स्प्लिटिंग, एलसीएम को ब्रेक करना। तो व्हाट वी हैव डन, इस 2x के नीचे इसको लेंगे, 3 के नीचे इसको लेंगे, ये 3 कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल के साइन से बाहर ले गए और लिमिट्स भी इंसर्ट कर दी। तो देखिए बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या है? अगर 5x स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो इसका डेरिवेटिव 10x 5 एज इट इज, यहां पे पावर रूल लगा दिया 2x, तो 1 का 0, तो इसका डेरिवेटिव 10x है पर ऊपर तो 2x है। तो बच्चों 10x बनाने के लिए न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10x बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए वो 5 से डिवाइड कर दो, तो देखिए बैलेंस हो गया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 10, वो 5 बाहर भी रख दिया ताकि डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में ये टाइप हमने डिस्कस की थी। तो हियर 3 बच्चों यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 को बाहर ले लिया, कॉमन लिया, तो इसके पास 5 नहीं है तो वो 1/5 हो गया, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया वंस मोर। तो मैंने इसमें से 5 कॉमन लिया, 5 ऐसे, इसके पास नहीं है तो ऐसे लिख दिया। फिर मैंने ये 5 को बाहर रखा, फिर 1/5 को 1/√5 स्क्वायर लिखा। रीजन ये फॉर्मूला बन गया। तो अभी मैंने बताया अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो आपने क्या लिखना है? log ऑफ डिनोमिनेटर। इस चीज का डेरिवेटिव ऊपर है 5x स्क्वायर प्लस 1 10x, तो बच्चों इसका इंटीग्रल log डिनोमिनेटर। ये जो लिमिट्स हैं वो हम बाउंड्रीज पे ऐसे लिखेंगे कुछ, तो ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी सभी को याद होना चाहिए, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। अगर यहाँ पे लिमिट्स है तो ये c नहीं आएगा, ये बाउंड्रीज बन जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में a की जगह पे 1/√5 है, तो इस जगह पे a की जगह पे 1/√a पुट करेंगे। 1/√5 1/a, a कौन है? 1/√5 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय a। तो फॉर्मूले सभी को आने चाहिए, तभी गाड़ी चलेगी, तभी बात बनेगी। बच्चों ये लिमिट जो है यहाँ पे लिख सकते हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। बच्चों देखिए समझ आ गया सभी को? तो देखिए लास्ट स्टेप, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये रेज कर देते हैं। आपको नोट करना है तो आप पॉज कर सकते वीडियो को देख सकते हो, लिख सकते हो। तो वी हैव 1/5 क्या बन जाएगा? 1/5 हाँ जी बच्चे log x की जगह पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, 5 into 1 plus 1 6 बनेगा ये ऐसे। तो mod 6 is 6, तो सिंपली 1/5 बाहर है, x की जगह पे अपर लिमिट पुट की तो ये बन गया, फिर माइनस लिखा, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट की, ये 0 + 1 log 1 बन जाएगा। तो बच्चों हम जानते हैं 5 को लिखा जा सकता है √5 क्यों लिखा? क्योंकि एक √5 कट जाएगा, तो वी हैव लेफ्ट विद 3/√5, एक √5 कट जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स यहां पे √5 ऊपर चला जाएगा, √5x डिवाइड बाय 1, तो लिमिट्स 0 to 1। तो लास्ट स्टेप हम ये भी जानते हैं log 1 की, यहां तक समझ आ गया सबको? 1/5 ठीक है भैया, 1/5 log 6, log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो log 1 को 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, हम ऑलरेडी कई बार आपको बता चुके हैं। तो x की जगह पे अपर लिमिट लाइक दिस √5 into 1,
माइनस ये तो कांस्टेंट बाहर चल गया, x की जगह पे लोअर लिमिट √5 into 0 is 0। बच्चों फाइनली 1/5 log 6 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5 एंड टेंजेंट इनवर्स 0 ये स्टैंडर्ड एंगल है। ये कौन सा एंगल है जिसका tan 0 होता है 0। तो ये फाइनली वी हैव लेफ्ट विद द आंसर 1/5 log 6 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5। तो बाकी क्वेश्चन आज आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।